A very good morning to all the students of class 7. So today we are going to start with question number 5th of exercise 13.2. Till question number 4th I had explained you, hope so that you had completed it. So today we are going to start with question number 5th. In question number 5th, first question is to simplify. In this simplify we have question 2 raised to power 5 whole raised to power 2 multiplied by 7 raised to power 3, 8 raised to power 3 multiplied by 7. जब हमारे पास डबल पावर होती है, हमने पढ़ा है वी नो दी लॉ दैट इज ए रेज टू पावर एम होल पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन। अब इस लॉ का हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 7 रेज टू पावर 3 एज इट इज़, 8 रेज टू पावर 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़। अब हमने क्या किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2 रेज टू पावर 10 हो गया एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर 3। 7 रेज टू पावर 3 में देखिए 7 रेज टू पावर 3 एज इट इज़ रहेगा, 8 रेज टू पावर 3 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3, क्योंकि हमें पता है 8 कैसे लिख सकते हैं, आप एलसीएम लेके देख लेंगे अपने रफ में। 8 का एलसीएम लेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया, इसलिए हमने 8 को क्या लिख दिया 2 रेज टू पावर 3 लिख दिया। ये सब आपको नहीं करना है, ये आपका रफ वर्क है, इसको आप कॉपी में नहीं करेंगे। देन 2 रेज टू पावर 3 एंड होल पावर 3, तो 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 3, अगेन हमने ये वाला लॉ लगाया है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 9। देन अब ये हमारा क्या बताता है, डिवीजन बताता है। 2 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 9 था, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, 2 रेज टू पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 9, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा बीच में, देन इन अनदर ब्रैकेट विल राइट 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9, क्योंकि डिवीजन में हमने लॉ पढ़ा हुआ है, क्या है हमारे पास लॉ, ए रेज टू पावर एम, डिवीजन का साइन है, ए रेज टू पावर एन है, तो ए रेज टू पावर एम माइनस एन हो जाता है, तो वही हमने किया, एम माइनस एन कर दिया है। यहाँ पर भी हो जाएगा 3 माइनस 1, जब किसी की पावर कुछ नहीं होती तो उसे हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 2 रेज टू पावर 10 माइनस 9 इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर 3 माइनस 1 इज 7 रेज टू पावर 2। So 2 multiplied by 7 raised to power 2 is our answer. Similarly हम second question करेंगे इसका। Second question is 25 multiplied by 5 raised to power 2 multiplied by t raised to power 8 upon 10 multiplied by 3 multiplied by t raised to power 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 2 एज इट इज़, टी रेज टू पावर 8 एज इट इज़, अपॉन 10 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर्स कैसी हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो पावर्स ऐड कर लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन 10 रेज टू पावर 3 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर कितना है 3 है, मल्टीप्लाई टी रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो पावर कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर 8 अपॉन पावर्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास क्या था 10 रेज टू पावर 3 था, हमने 10 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर 4। अब जो टर्म हमारे पास डिवीजन में है उनको हम डिवीजन में ले लेंगे, तो देखो 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 3। इन नेक्स्ट टर्म वी हैव टी रेज टू पावर 8 माइनस डिवाइड टी रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 3 एज इट इज रहेगा, 5 रेज टू पावर 3 तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर 8 माइनस 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू पावर 4, 8 माइनस 4 इज 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। इन नेक्स्ट स्टेप विल सॉल्व दिस 2 रेज टू पावर 3, तो कैसे करेंगे देखिए
5 multiplied by t raised to power 4 as it is, 2 raised to power 3 that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 2 को हम 3 टाइम स्पान कर देंगे, देन 5 t raised to power 4 अपॉन 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 t raised to power 4 अपॉन 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मेथड है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, मतलब कि सारे टर्म्स को एक्सपांड करके, तो आप वैसे भी कर सकते हो, वो भी सही है। तो जो आपको इजी मेथड लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका वो आपके होमवर्क है, और आपको 13.2 फुल एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है और मुझसे कॉपी चेक करानी है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।